हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। देखिए, आपने फीचर्स में पढ़ा था देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। अब हम ये कह रहे हैं देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। अगर दो पार्टनर्स हैं तो उनके बीच में, और बहुत सारे तो दोज पार्टनर्स शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अब कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है और आपके पास रिटर्न भी हो सकता है। जब हम बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसमें क्या हो सकता है, आज मैं आपको वर्बली कुछ भी कह दूं और 2 दिन बाद अगर कोई झगड़ा हो गया और मैं अपनी बातों से मुंह कर जाऊं, तो उस टाइम पे फिर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मेरी ऑनेस्टी पे डिपेंड कर सकते हैं, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते क्योंकि कोई प्रूफ नहीं होगा। तो देयर शुड बी अ रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? It refers to the document which contains all the terms and conditions related with the partnership. कि आपके पास सारी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे डिफाइंड होंगी। इसके कंटेंट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपकी फर्म का नाम क्या है और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। उसका नाम किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। Second, name and address of the partners. Minimum is 2 and maximum is 50 partners is there in the partnership. तो आपके क्या क्या एड्रेसेस एंड पार्टनर्स के परमानेंट एड्रेस प्लस उनका नाम, ताकि कल को कोई भी बात हो तो हम आपके पार्टनर्स को भी लोकेट कर सकें। तो नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। तो आपकी इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप जा रही है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आई है, वो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। फोर्थ, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। किस तरीके के बिजनेस में आप डील कर रहे हैं, ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है। स्कोप में आप स्टेट लेवल पे जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर्स। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है आपके सभी पार्टनर्स ने, वो सारी आपको यहाँ पे क्लियरली स्टेट करना है आपकी पार्टनरशिप डीड में, ताकि फ्यूचर में इस चीज को लेकर के कोई भी ऑल्टरकेशंस ना हो। P&L रेशियो, किस रेशियो में आपके पार्टनर्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम और सम ऑफ पर्टिकुलर रेशियो। तो जो भी रेशियो है वो आपको स्पेसिफाई करना होता है आपकी पार्टनरशिप डीड में। कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। पहली बात तो ये, क्या कमीशन और सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को? अगर हाँ मिलती है तो किस रेट से, पर मंथ है, एनुअली है, क्वार्टरली है या परसेंटेज वाइज है कमीशन, जो भी कंडीशंस हैं वो सब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा। 8th पॉइंट, लोन्स टू एंड बाय द पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को लोन दे रही है फर्म या फर्म पार्टनर से ले रही है, दोनों ही कंडीशंस में क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सारी चीजें आपको स्पेसिफाई करनी है। देखिए, हम जितने भी आइटम्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ये सब आपको 12th क्लास में अकाउंट्स में डिटेल में स्टडी करना है। यहाँ सिर्फ इसकी एक ब्रीफिंग है और आपका वो डिटेल, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है, क्या क्या चीजें इन डिटेल होती है, किस तरीके से दी जाती है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे दी जाती है, वो सारा आपको 12th में न्यूमेरिकल पार्ट्स के थ्रू स्टडी करना ही है। 9th पॉइंट, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन देम। अब ड्राइंग्स आपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में पढ़ा होगा, जब भी हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं, आपके पार्टनर्स आपकी पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालेंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका ड्राइंग्स। अब उसके ऊपर आप जब ड्राइंग्स निकाल रहे हो फर्म से, तो आपको फर्म को इंटरेस्ट भी पे करना होगा। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, सेम वे लोन लेते हैं तो बैंक हमसे चार्ज करता है इंटरेस्ट। तो आप पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकालेंगे तो आपको उसके ऊपर किस परसेंटेज से इंटरेस्ट पे करना है फर्म को, वो सारी चीजें यहाँ स्पेसिफाई करनी है। ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट क्या होता है, आप जो लोग सीए बनना चाहेंगे वो बाद में प्रैक्टिकली इसको करेंगे भी। ऑडिट यहाँ से ये समझ लीजिए, जैसे टीचर्स आपकी नोटबुक चेक करते हैं, ऐसे ही आपके अकाउंट्स चेक किए जाएंगे आपकी पार्टनरशिप फर्म के ऑडिटर्स के थ्रू। तो उसका क्या मोड रहेगा, किस तरीके से होगा, वो सारा यहाँ पे आपको स्टडी करना है। ये आपकी फर्दर क्लासेस में होगा इन डिटेल। राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या क्या राइट्स, क्या क्या ड्यूटीज आप अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज फिक्स कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें स्टडी करनी है।
ये अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिकली आप फर्दर क्लासेस में सीखेंगे ही ये। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन का मतलब होता है जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, रिटायरमेंट होता है कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म को लीव कर रहा है, तो उसका इसमें आपके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, उसको क्या क्या शेयर देना है, या नया पार्टनर आ रहा है तो उससे क्या क्या मंगवाना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको 12th क्लास में स्टडी करनी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मीनिंग होता है रेपुटेशन ऑफ द फर्म इन द मार्केट। नाम क्या है, जैसे हम बात करें आज हल्दीराम का, हल्दीराम का नाम है मार्केट में, गुडविल है उसकी मार्केट में, एक अच्छी रेपुटेशन है। तो अगर हम उसकी गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मेथड्स है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब भी आपका 12th में ही रहेगा। 14th डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आप खत्म कर रहे हैं पार्टनरशिप को, डिसोल्यूशन करना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगा, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको 12th में स्टडी करनी ही है। 15th है डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ इज टोटली अनसर्टेन, कभी भी हो सकती है किसी की भी, वी नेवर नो व्हेन वी आर हैविंग आवर लास्ट गुड बाय। तो उस केस में डेथ अगर हो गई है पार्टनर की, तो उसके लीगल हायर्स को क्या क्या फर्म पे करेगी, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी जो कि आप 12th में सीखेंगे। वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, अगर कोई भी पार्टनर आपके पार्टनरशिप रूल्स को ब्रेक करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स होंगी, उसको निकाल दिया जाएगा या कोई फाइन इम्पोज किया जाएगा, या किस तरीके से होगा, जो भी पार्टनर आपके एरर कर रहा है उसको क्या क्या पेनल्टीज फॉलो करनी है, वो सारा आपको इसमें स्टडी करना है। आर्बिट्रेशन क्लोज का मतलब होता है कि कल को कोई झगड़ा हो जाता है तो किस तरीके से वो आपकी लीगली सॉर्ट आउट किया जाएगा, वो सारा आपको यहाँ पे स्टडी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए हर स्टेट में आपके पास रजिस्ट्रार होते हैं फर्म के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में। अब जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसमें सारी डिटेल्स भरनी होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कितना आपके पास ड्यूरेशन रहेगा, कोई स्पेसिफिक पर्पस है क्या, आपके पास कहाँ उसका परमानेंट एड्रेस रहेगा, कहाँ ब्रांचेस रहेंगी, कौन से टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स फर्निश करेंगे। आप फीस भर करके वो एप्लीकेशन लगा देंगे और आपको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म जो है एक सर्टिफिकेट देगा, वो सर्टिफिकेट है आपका रजिस्ट्रेशन का। जब वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आप एक रजिस्टर्ड फर्म कहलाएंगे। देखिए कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना, बट आपके पास वो फ्यूचर में बेनिफिट ही हमें देता है अगर हम आपके पास पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो एक तरीके से जैसे स्कूल में आपका एडमिशन हो जाता है, आप एजुकेशन तो इनफॉर्मली भी ले सकते हैं, बट आप स्कूल में रजिस्टर्ड होकर एजुकेशन लेते हैं तो आपको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के आप स्टूडेंट हैं। सेम वे अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब हमें यहाँ पे स्टडी करना है। टॉपिक है इसी में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल्ट्रेशन। अगर कुछ भी चेंज हुआ है, कोई नया पार्टनर आया है या कोई पार्टनर लीव आउट करके गया है, माइनर पार्टनर मेजर बन गया है और वो कंटिन्यू करना चाहता है, या कैपिटल कंट्रीब्यूशन में कुछ हुआ है, या नाम आपका चेंज हुआ है, या नाम पार्टनर्स का चेंज हुआ है कि कोई नया पार्टनर आ रहा है या लीव आउट करके जा रहा है, या एड्रेस चेंज हुआ है पार्टनर्स का, या आपने अपने फर्म का एड्रेस चेंज किया है, या कहीं पे कोई बिजनेस बंद हो गया है फर्म का, या नया ब्रांच खोल रहे हैं, वो सारे जो भी चेंजेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें रजिस्ट्रार को सबमिट करानी होती है ताकि वो हमारी अपडेट होकर के तैयार रहे हमारी फाइल, ताकि कल को कोई भी लीगल केस अगर थर्ड पार्टी हमारे अगेंस्ट करती है तो हमारे पास एक प्रूफ होगा। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अब देखिए अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं यानी कि फर्म की कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है मार्केट में, तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। सबसे पहला इफेक्ट, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते हैं झगड़े के टाइम पे। फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है, फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती है। यानी कि कल को कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो आपकी फर्म की कोई लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं और आपको एंटरटेन ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की नज़रों में आप एक आर्टिफिशियल पर्सन बने ही नहीं है, आपकी कोई लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको वो एक राइट मिलेगा ही नहीं कि आप अपने ही पार्टनर्स के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या आपका कोई भी झगड़ा हुआ है तो उस केस में आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स कर सके। अब इसी का जस्ट रिवर्स है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है अगर उन्होंने कुछ किया है, तो पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं इन केस अगर बाकी के पार्टनर्स आपके पास मिलकर के और आपकी कोई मिस इंटरप्रिटेशन या मैनिपुलेशन करे चीज़ों की। तो पार्टनर्स फर्म के अगेंस्ट, फर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट,
फर्म का एक नाम हो जाएगा ना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो फर्म के नाम से भी फिर केस हो सकता है। ये सब आप फ्यूचर में जाकर के लॉज में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से केसेस होते हैं। बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ जब आप स्टडी करेंगे तो आपके पास आपको आइडिया होगा लॉ का। तो उस केस में आपके पास पार्टनर्स एक दूसरे के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। कोई नया पार्टनर आ रहा है और अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूचर में केस फाइल कर सकता है अगर उसके साथ कोई भी आपके पास मैनिपुलेशन होता है। बट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको पार्टनर्स की ऑनेस्टी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। कोई पार्टनर लीव आउट करके जा रहा है, अब उसमें दो केस हैं, या तो उसकी डेथ पे छोड़ेगा वो या रिटायरमेंट के टाइम पे छोड़ेगा पार्टनरशिप फर्म को। तो डेथ और रिटायरमेंट दोनों के टाइम पे उसका जो शेयर बनता है, अब देखिए डेथ हो गई है तो वो है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, उसकी फैमिली को शायद ना पता हो कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या क्या था या उसका शेयर क्या क्या था। तो उस केस में आपके लीगल हायर्स केस फाइल करेंगे। रिटायरमेंट के टाइम पे वो खुद केस फाइल कर सकता है तो उसको बेनिफिट रहेगा, वो केस फाइल कर सकता है अपने खुद के शेयर के लिए कि ये मैंने पैसा लगाया था, ये मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है और ये सारी चीज़ें मेरे साथ तैयार होती हैं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिलते हैं आपके आउटगोइंग पार्टनर्स को। तो ये था हमारा कंप्लीट आपके पास पार्टनरशिप डीड और आपके पास रजिस्ट्रेशन का टॉपिक। आपके पास इस टॉपिक्स के साथ 2.2 कंप्लीट हुआ, यानी कि आपका पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू।